हेलो बच्चों। आओ, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है दीदी को गिफ्ट, और कहानी को लिखा है रमाकांत जी ने। कहानी दो बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के बारे में है, टिंकू और शेफाली। टिंकू की बड़ी बहन थी शेफाली। भाई बहन में बहुत प्यार था। वे हमेशा साथ रहते, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए साथ साथ स्कूल जाते। शेफाली हर समय टिंकू का बहुत ख्याल रखती। दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता। ये देख देख कर घर में सब बहुत खुश रहते थे। मगर पिछले दिनों उनमें एक झगड़ा हो गया। हुआ यूं कि टिंकू का बर्थडे था। बर्थडे खूब धूमधाम से मनाया गया। टिंकू ने केक काटा। उसने सबसे पहले शेफाली को केक खिलाया। आखिर वह सबसे ज्यादा प्यार उसे ही तो करता था। शेफाली ने उसे एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट बहुत सुंदर गिफ्ट रैप में लिपटा हुआ था। लग रहा था कि कोई बहुत अच्छी सी तस्वीर या फिर पेंटिंग होगी। उसे और भी अच्छे अच्छे और महंगे काफी सारे गिफ्ट्स मिले थे। पार्टी के बाद टिंकू ने फटाफट गिफ्ट्स को खोलना शुरू किया। सबसे पहले उसने शेफाली का ही गिफ्ट खोला। उसमें उसके बचपन का प्यारा सा फोटो फ्रेम करवाया हुआ था। फोटो उस समय का था जब वो बहुत छोटा था और उसका मुंडन हुआ था। वो बनियान पहने हुए नंग धड़ंग बैठा था, सिर पर बाल भी नहीं थे। तस्वीर के नीचे शेफाली ने लिखा था, टकला टिंकू। तस्वीर को देखते ही टिंकू चिढ़ गया। उसने तस्वीर फेंक दी और रूठ कर रोने लगा। शेफाली से उसने कुट्टी कर ली। सब ने उसे समझाया। शेफाली ने सॉरी भी कहा, पर उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। टिंकू के मन में यह बात बैठ गई कि शेफाली उसे नीचा दिखाना चाहती है, उसका मजाक उड़ाना चाहती है। मन ही मन में वह शेफाली से बदला लेने की सोचने लगा। गर्मी की छुट्टियों में वे लोग नैनीताल घूमने गए। जाने से पहले पापा ने एक डिजिटल कैमरा खरीदा ताकि फोटो खींच सकें। वहां ढेर सारी तस्वीरें खींची। सब एक दूसरे के फोटोज खींच रहे थे और इस कारण टिंकू भी फोटो खींचना सीख गया। घूम कर आने के बाद घनश्याम अंकल के स्टूडियो से उन सारे फोटोज के प्रिंट्स भी निकलवा लिए। सबको बहुत पसंद आए। जब भी उन्हें देखते, नैनीताल की यादें ताज़ा हो जाती। कुछ दिनों बाद शेफाली का बर्थडे आया। घर में जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। शेफाली के लिए नए कपड़े बनवाए गए। वो खुद भी बच्चों को रिटर्न गिफ्ट बांटने के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी। बर्थडे के 3-4 दिन पहले की बात है। मम्मी ने बालों पर मेहंदी लगाई। शेफाली ने भी अपने बालों पर मेहंदी लगाने की बात कही। मम्मी ने समझाया, बेटा तुम्हारे बाल तो काले और घने हैं, तुम्हें मेहंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अरे जिनके बाल सफ़ेद होते हैं वे मेहंदी लगाते हैं। मगर शेफाली नहीं मानी। मम्मी क्या करती, उन्हें मान जाना पड़ा। मेहंदी की बची हुई पेस्ट को उन्होंने शेफाली के हवाले कर दिया। नेक्स्ट डे संडे था। शेफाली ने संडे के दिन मेहंदी लगाने की योजना बनाई। उसने पापा मम्मी और सबसे कह दिया कि यदि मेरी कोई सहेली आ जाए तो कह देना कि शेफाली घूमने गई है। टिंकू को भी उसने ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए। इसके बाद उसने बालों में मेहंदी लगा ली। ऐसा लग रहा था जैसे बाल कीचड़ में लिपट रहे हों। शेफाली ने मम्मी का बचा हुआ फेस पैक भी चेहरे पर लगा लिया। अब इन्हें सुखाने के लिए वो दादाजी की आराम कुर्सी पर बैठ गई। मम्मी की तरह आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए उसने खीरे के 2 गोल टुकड़े काटकर आंखों पर रख लिए थे। कपड़े गंदे न हो जाए इसलिए उसने मम्मी का पुराना फटा हुआ गाउन पहन रखा था। आराम कुर्सी के हत्थे के साथ दादाजी की बेंत रखी थी, जिस पर शेफाली का हाथ था। ये देखने में बड़ा मजेदार लग रहा था। वो किसी कार्टून की तरह लग रही थी। ये देखते ही टिंकू को शैतानी सूझी। वह दौड़कर पापा के कमरे में गया। उनकी अलमारी खुली पड़ी थी। उसमें से वो डिजिटल कैमरा निकाल लाया। शेफाली का फोटो खींचने से पहले वो झटपट 2 चौक पीस का पाउडर बना लाया। चौक जिससे हम बोर्ड पे लिखते हैं या स्लेट पे लिखते हैं, उसका पाउडर बना लाया। चुपचाप उसने वह पाउडर शेफाली के सिर पर छिड़क दिया। गाढ़ी मेहंदी लगी होने के कारण शेफाली को चौक पाउडर के डाले जाने का पता भी नहीं चला। अब तो शेफाली सफेद बालों वाली बुढ़िया लगने लगी थी।
आंखों पर खीरे के गोल टुकड़े गांधी जी के गोल गोल चश्मे की तरह चमक रहे थे। अब टिंकू ने देर नहीं की। उसने झटपट शेफाली के कई फोटो खींच लिए। खीरे के टुकड़ों की ओट में आंखें बंद होने से कैमरे के फ्लैश की चमक भी आंखों पर नहीं पड़ी। शेफाली को ही क्या, किसी को भी फोटो खींचने का पता तक नहीं चला। इनमें से एक फोटो तो बहुत ही मजेदार था। उस फोटो में शेफाली का दायां हाथ दादाजी की बेंत पर रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूढ़ी औरत बेंत के सहारे उठने की कोशिश कर रही है। इस फोटो को देखकर टिंकू के चेहरे पर शैतानियत भरी हंसी आई। दोपहर का समय होने के कारण घर में सब सो रहे थे। मौका देखकर टिंकू घनश्याम स्टूडियो जा पहुंचा। कैमरे का फोटो दिखाते हुए उसने घनश्याम अंकल से उस फोटो का बड़े से फ्रेम वाला फोटो बनाने का ऑर्डर दिया। घनश्याम अंकल ने इसके लिए 200 रुपए मांगे। टिंकू के पास पॉकेट मनी के 50 रुपए बचे हुए थे। वो 50 रुपए एडवांस देकर घर वापस आ गया। 3 दिनों के बाद शेफाली का बर्थडे था। टिंकू ने पापा से 200 रुपए मांगे ताकि वो शेफाली के लिए गिफ्ट खरीद सके। पापा ने कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी तरफ से हम ही गिफ्ट दे देंगे। पर वो नहीं माना। कहने लगा, पापा मैं इतना बड़ा तो हो गया हूं, समझदार भी हूं, मेरे फैसले मैं खुद ले सकता हूं। पापा और मम्मी ने जोर से ठहाका लगाया। आखिर मम्मी ने उसका पक्ष लिया। वो बोली, वाह मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, देखते हैं टिंकू क्या खरीद कर लाता है। अब मम्मी की पैरवी करने पर पापा ने 200 रुपए दे दिए। इसके बाद घर में टिंकू द्वारा लाए जाने वाले गिफ्ट की चर्चाएं होने लगी। पापा, मम्मी, दादाजी और खुद शेफाली भी, उसके लिए भी ये गिफ्ट जो है एक पहेली बना हुआ था कि टिंकू क्या ला कर देगा। टिंकू ने घनश्याम स्टूडियो से फोटो तैयार करवा के गिफ्ट पैक करवा लिया। स्टूडियो के मालिक से कह दिया था, अंकल ये मैं दीदी के बर्थडे पर ले जाऊंगा। घनश्याम अंकल सब समझ गए। बर्थडे का केक काटने से पहले टिंकू दौड़कर गिफ्ट ले आया। उसे देखकर सब समझ गए कि टिंकू ने फोटो बनवाया है, मगर उसमें जो फोटो था उसके बारे में किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था। बाद में जब गिफ्ट खोला गया तब सब चौंक गए। सब सोच रहे थे कि आखिर टिंकू ने ये फोटो कब खींची। उसमें टाइटल लिखा हुआ था, बेचारी बुढ़िया। सब खूब हंसे। सबको शेफाली का दिया हुआ गिफ्ट याद आ गया। वे इसे टिंकू का नहले पर दहला मान रहे थे, पर शेफाली को अपने भाई पर बहुत प्यार आ रहा था। शेफाली उसे गले से लगाते हुए बोली, अरे वाह, तुमने अपने आप ये फोटो खींचा और उसे फ्रेम भी करवाया। मेरे लिए तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरा प्यारा भाई। ये सुनकर टिंकू हैरान रह गया। उसे तो लग रहा था कि दीदी बहुत नाराज होंगी और उसे इसी बात का इंतजार था, मगर हुआ इसका उल्टा। मासूमियत से वो बोला, दीदी आप नाराज नहीं हुई? शेफाली ने उसे हक कर लिया। उसे गले लगाते हुए कहा, अरे पगले, ऐसी बातों पर नाराज हुआ जाता है क्या? अरे यही तो हमारी बचपन की यादें हैं। जब हम बड़े होंगे तब यही सारी बातें याद करके बहुत खुशी मिलेगी। आजा। तब जाकर टिंकू समझ पाया। उसने पहले वाली नाराजगी के लिए शेफाली से सॉरी भी कहा और उसने शान से शेफाली का दिया हुआ वो फोटो अपने कमरे में अच्छी जगह पर लगा लिया। शेफाली ने भी टिंकू की दी हुई तस्वीर अपने कमरे में लगा ली। इसके बाद वे फिर पहले की तरह बहुत प्यार से रहने लगे। तो कैसी लगी ये कहानी? फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ, और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। बाय बाय, लव यू।